हमारा टॉपर बने के बाद तो हम वही काम करब जौन काम कैला से फायदा बा। अब फायदा काम कैला से ये बा जो हम बताऊँ यहाँ कायदा से क्या बताऊँ यहाँ कि जोड़ला पर 90 आई तो मान से एक मरे वेबसाइट पर रही तो मान तरह कहा है कि तिकोड़ा बगल कोई आई बटुए तो तिकोड़ा नीचे कि तिकोड़ा आसमान में कोई आई आसमान में कोई ना में आई जब कोई आदमी ऊपर बटुए आ नीचे देखे के बाद तो हल्का होते के पलक नीचे करी तब लोग सिर नीचे झुकी तब ना नीचे लोग की वहाँ जना अब तो लेवल पर पहुँचे बना जहाँ पहुँचे के बाद पहुँच के पड़ेगा आंसर एकदम जुबानी हो गया 30 डिग्री जो बोले बा एकदम सही आंसर। अब तो स्वागत बा सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में। आज हम बताए वाला बानी त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसन क्वेश्चन जौन सीधे 2026 बोर्ड परीक्षा में एकदम लड़ी एकदम 100% बाकी आई। तो ये वीडियो के तू छोड़िया मत, अगर वीडियो के देखा दल शुरू के लिए बड़ा तो बहुत बढ़िया बा कि तहरा के नंबर चाहिए फुल में फुल नंबर। तो फुल में फुल नंबर पावे खातिर तो ये वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखा काहे से कि हम ये वीडियो में ऐसे ऐसा क्वेश्चन दिले बानी जो 2026 परीक्षा खातिर एकदम जादू साबित हुई जादू। अगर सही में तहार दिल करता कि हम 100% नंबर लेके आई परीक्षा में मैथ में तो 100 में 100 नंबर पावे खातिर तारा के पूरा वीडियो ही देखे के पड़ी। पूरा वीडियो तू देखब तो एमें ऐसा क्वेश्चन हम दिले बानी जौन क्वेश्चन तारा के परीक्षा में एकदम बढ़िया नंबर देके जाए। ये त्रिकोणमिति पर एगो शानदार शायरी कहल गई बा, सपनों की राह में मेहनत का साथ चाहिए, सपनों की राह में मेहनत का साथ चाहिए और त्रिकोणमिति का सवाल में दिमाग का खेल चाहिए। तो चलिए बिना देर के शुरुआत कर जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बा कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 बराबर हुआ। तो जब ऐसा सवाल आई तो एक करिए कुछ जम बड़ा विधि के बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि ऑब्जेक्टिव हो शॉर्ट कोट में बनाने का तरीका ई बा कि देखो तहरा पता बा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होला, ये मालूम बा ना। तो देखो अगर थीटा दोनों सेम रहो तो ओकर मान हमेशा 1 होला। मान लो कि ऐसे हुई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक मान 1 हुई, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 एक मान 1 हुई। बस तहरा का चाहिए कि हई थीटा सेम रहे के चाहिए। अगर थीटा सेम रही तो ओकर मान 1 हुई जब साइन स्क्वायर रही या कॉस स्क्वायर रही प्लस में तब। तो हिजा देखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 थीटा सेम बा, ए से एकर मान कितना हुई 1 हुई। ठीक एक में 1 कौन दिले बा ऑप्शन नंबर ए में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आई तो करिया कुछ जन सीधे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों थीटा सेम बा कि ना। अगर सेम हुई तो आंख बंद करके मार दिया एक आंसर हो जाए। ठीक चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 62 में देखल बा कि सेक 0 डिग्री का मान होगा, बताओ एक मान कितना हुई। ए मान के सब करा के याद बा कि सेक 0 के मान कितना होला। तो सेक 0 के मान कितना होला भाई 1 होला, सेक 0 के मान कितना होला 1 होला, एक आंसर हो जाए 1 ऑप्शन ए में बा। चलो अगला क्वेश्चन देखो tan 5 डिग्री और tan 13 डिग्री और tan 77 डिग्री tan 85 डिग्री। ये सवाल के हल करे के सबसे आसान तरीका बा। अगर ऐसा सवाल आई तो करिए कुछ जन खाली एगो बात समझ लो tan 5 और tan 13 tan 77 tan 85 इमा कौन जोड़ला पर 90 बने, खाली पहली तरह उ खोजे के बा। तो tan 5 और tan 85 जोड़ला पर कितना हो जाए 90, 85 5 90। अच्छा tan 13 और tan 77 13 के 77 में जोड़ला पर कितना आई 90। तो जवन मान जोड़ला पर 90 आई ओकर मान बस 1 होला, का होला 1 होला। काहे वो बता दी अब देख लो पहले tan 5 और tan 85 हम पहले एकरे हल करतनी 5 के या 85 के। तो देखो tan के बदल में कोट में आ 90 माइनस थीटा 90 माइनस 5 हई उतार दी हो tan 85। ठीक तो कोट थीटा ना रही 90 में से 5 गई तो कितना हुई 85 और tan 85। तो tan थीटा इंटू कोट थीटा तो सीधा गुना उल्टा के मान कितना होला 1, tan गुना कोट के मान 1 होला जब थीटा सेम रही। तो सीधा गुना उल्टा के मान 1। यही से हम कहनी हो कि जब जोड़ला पर 90 आई 85 5 90 और 77 13 90 तो हेकरो मान 1 हुई या हेकरो मान 1 हुई, सीधे मार दिया 1 आंसर हो गई। बुझा गई। जब परीक्षा में आई तो इतना मत बनई हो
इतना बनैब तो समझ कि एकदम इरदी तरीका बा। सीधे सीधे एजा दिमाग लगा के बा कौन कौन जोड़ला पर 90 होता, जो 90 आई सीधे ओकरा के एक मारे के बा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। देखो ये कहता कि 2 cos थीटा के मान कितना हुई, 2 cos थीटा के मान बताई जा भैया सब। 2 cos आ थीटा के मान क्या हुई भाई, तो थीटा के मान कितना दे लेबा 30 डिग्री। हेजिगिया करिह कुछ जन थीटा के मान बस रख दिह 30 दे लेबा 30 ध दिह, तो 2 आ cos 30 डिग्री के मान कितना होला, तो cos 30 डिग्री के मान होला √3/2 आ हई 2 से 2 कट जाई √3 बच जाई। इहे वाला आंसर हो गई। और मिला ला कौन ऑप्शन बा, सी में नंबर, सी नंबर में बा, सी आंसर हो गई बा। का मजा होता। चलो ऐसा ही एनर्जी के साथ लगा रहो तबे बढ़िया नंबर, तबे अच्छा से बनी और समझ में भी आई। हई देखो, यदि साइन थीटा बराबर x तब cos थीटा के मान क्या होगा। साइन थीटा के मान कितना दे ले भाई x, साइन थीटा के मान कितना दे ले भाई x, तो cos के मान पूछता। तो बताओ कि cos के सूत्र का होला, cos के सूत्र तरह पता बा, cos के आंसर निकाले के बाद ई मान निकाले खातिर हई cos के एगो सूत्र देहल बा, cos बराबर होला √1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा। मालूम बा कि ना सूत्र है। चलो बहुत बढ़िया मालूम है तारा। तो cos थीटा बराबर होला 1 - sin स्क्वायर। अब यही में मान धर देवे के बाद देखो 1 आ साइन के मान पर, साइन के मान पर कितना बा, साइन के मान पर बटुए x, तो साइन के मान पर धर दिया x आ स्क्वायर। इहे आंसर हो गई बस, 1 - x स्क्वायर अंडर में, इहे आंसर हो गई। ऑप्शन नंबर सी में बा। का कोनो दिक्कत, कितना बढ़िया सवाल रहा सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 में। साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान होगा। बताओ हेकर आंसर कितना हुई, साइन के मान दे ले 3/4 तो cos a के मान पूछता। तो बताओ कि साइन a के मान कितना बा, 3/4 बा। तो साइन के फॉर्मूला होला क्या, लंब बटा में कोण। साइन के फॉर्मूला होला लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण बा, तो लंब के मान कितना हो गई 3 आ कोण के मान कितना हो गई 4 भाई न। लंब के मान 3 आ कोण के मान 4। अब बताओ एकरा में जब साइन के मान हो गई लंब के मान 3 आ कोण के मान 4, तो आधार निकल जाई। आधार कितना हुई, आधार बराबर होला कोण स्क्वायर आ माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, आ यही में मान धो दो, कोण के मान कितना हो गई 4 स्क्वायर आ माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16 आ 3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 गई तो हो गई √7। आधार के मान आ गई √7। तो कहता कि cos का मान क्या होता, cos के फॉर्मूला क्या होला बबुआ, आधार बटा में कोण होला। आधार के मान धो दियो √7 आ कोण के मान तो सवलिए में रहा 4 बा न, 4। आंसर बताओ कौन बा एकरा में, ऑप्शन नंबर बी में बा। कुछ समझ में आवता कि ना। चलो बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही आगे बढ़ल जाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 67 में। tan 35 tan 55 बराबर sin a। अभी हम बताओनी है का ट्रिक कि जब ऐसा सवाल आई तो करिए कुछ जन पहले जोड़ के देखो कि 90 आवता कि ना। कौन कौन, tan 35 में या tan 55 में, 35 के या 55 के जोड़ के देखो कि 90 आवता कि ना। तब 35 आ 55 कितना होला, 90 होला। तो जब जोड़ला पर 90 आई तो ओकर मान कितना हुई 1। जब 90 आई तब बुझिए कि ओकर मान 1 हुई। हई हो गई साइन a। अब बता दो बबुआ कि साइन कितना के मान 1 होला, साइन कितना के मान 1 होला, तो साइन 90 डिग्री के मान जौन होला 1 होला। हई साइन उतर गई, हई साइन उतर गई आ साइन 90 के मान कितना होला 1। अब समझो कि साइन आ साइन जले कट जाई, साइन आ साइन क्या हुई कट जाई, लेकिन कटे है जन का बची 90 आ बराबर a। इहे आई ए के मान 90 डिग्री आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन बा। चलो एक 90 आई ना, ऑप्शन नंबर कौन हुई, सी हुई। एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन बा, परीक्षा में आए वाला। अगला क्वेश्चन देखो 68। हाँ इस सवाल के बन जाए का, हाँ हम जानते हैं कि तरह से बन जाए।
देखो एक आंसर का हुई हम बता देते हैं। tan थीटा बराबर 12/5। ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। tan के क्या वाला सूत्र, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब के मान 12, आधार के मान 5, तो कोण कितना हुई, कोण निकाल रही है शॉर्टकट तरीका से 12² + 5², 144 + 25, 169 के वर्गमूल कितना होला बेटा, 13 होला ना। तो कोण के मान आ गए 13। तो बतावा कि साइन के मान कितना होता, साइन के सूत्र होला का, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। लंब के मान कितना बा, 12 बा, आ कोण के मान कितना बा, 13 बा। आंसर हो गई 12/13। एकरा में ऑप्शन नंबर बी में बा। ठीक, 12/13 लंब बटा कोण, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत ना। चलो हाँ, ई सवाल के हम कभी से वेट करते रहनी हम। ई सवाल तारा खातिर एकदम सबसे शानदार बा, जादू वाला सवाल बा। एकरा के वीवीआई में पढ़ ली हम। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन मुश्किल से भाग से मिलेला। थीटा के मान 60 बा, तो कॉस थीटा आ साइन थीटा के मान क्या हुई, सबसे मस्त क्वेश्चन। देखो कॉस थीटा आ प्लस साइन थीटा, बबुआ थीटा के मान कितना देले बा, 60 देले बा। थीटा के मान पर क्या रखबो, 60 रखबो। तो कॉस हो जाई 60 आ साइन हो जाई 60। तो कॉस 60 के मान होला 1/2 आ साइन 60 के मान होला √3/2। अब बस बाटा पर के जोड़ कर दी हो, है 2 के लघुत्तम हो जाए 2 आ 1 + √3 एकदम मिला लो, आंसर आ गई बा, बन के रेडी हो गई। 1 + √3/2, 1 + √3/2 एकदम ऑप्शन नंबर डी शानदार बा। देखो 1 + √3, 1 + √3 सीधा उल्टा बा, कोई बात ना, वही आंसर हो। चलो 69 हो गई, 17 में आ जा। 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, ई जाने खातिर तारा के ऑप्शन है इधर लग बा, कौन ऑप्शन सही हुई। लेकिन का तारा पता बा कि कोण में पाई के मान कितना होला, कोण में पाई के मान कितना होला, 180 होला। कोण में पाई के मान 180 होला। चलो मैं सबनी के हल कर जब क्यों पर आंसर बोलता हई, कहता कि sin π/3, तो पाई के मान कितना होला 180 आ बटा में 3, यानी ये हो गई 60। sin 60 के मान कितना हुई, तो √3/2, तो ये 1/√3 बा। चलो ई वाला ना हुई। चलो है बी नंबर के देखो, बी नंबर सवाल कहता कि 6 आ cos आ पाई के मान 180 बटा में 3, 3 से कटी 60 बार में, तो 6 आ cos 60, तो 6 आ cos 60 के मान हो जाए 1/2, 2 3 6 3 बाटे ना, इहो ना हुई। बबुआ सी नंबर देखो, सी नंबर के हल कर जाए तो tan पाई के मान 180 बटा में 6, 6 3 18 30 आ tan 30 के मान कितना होला 1/√3। एकदम शानदार बटे। सी नंबर की एकदम आँख बंद करके मार दो। है जौन डी वाला बटे ना, तो डी वाला कबो ना हुई, काहे ना हुई देख लो। कॉस आ पाई के मान 180 बटा में 6 आई कटी 30 बार में, तो cos 30 के मान कितना होला √3/2 होला। ई वाला तो असही ना हुई। ऑप्शन नंबर सी के दबा के मार दिए, आंसर हो जाए। ठीक, चलो आ जा क्वेश्चन नंबर 71 में। ई क्वेश्चन भी एकदम आसान बहुए। एक आंसर बताओ कमेंट में क्या हुई, कुछ अपन दिमाग में लगावल जाओ। चलो बहुत बढ़िया, तारा दिमाग में आंसर आ गई बा, ऐसे कि तारा दिमाग के कनेक्शन हमारा से जुड़ल बा। हम जान गए कि तारा आंसर आ गई बा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दो, ताकि हम जाने कि हाँ रियल में तू त्रिकोणमिति के हीरो बाड़ा। तो बहुत बढ़िया, ईश्वर तारा के बहुत आगे ले जास। 3 9 आ थीटा बराबर 90, तो पहले थीटा के मान निकल बबुआ, तो 90 बटा में कितना हो जाए 3, 30 आई 90, थीटा के मान आ गई 30 डिग्री। थीटा के मान तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन सवाल कहा था कुछ और, कहते कॉस थीटा के मान क्या हुई भाई, तो हेमा कुछ करिए जब कॉस आ थीटा के मान पर रखब 30, वह थीटा के मान पर 30, तो कॉस 30 के मान कितना होला हो,
√3/2 होला। चलो आंसर हो गई √3/2, ऑप्शन नंबर बी दबा के मारना। ठीक, हाँ। अब हई क्वेश्चन जन बटुए ई क्वेश्चन के कहल जाला एकदम खाटी त्रिकोणमिति क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के हल करे खातिर कुछ नहीं करे के, सीधे सीधे ये लिखो a + b के मान 90। आ ध्यान दी एक हल करे के एकदम आसान तरीका ऐसे हो जाए। पहले हेमा a के मान निकाल लो। काहे a के मान निकलबा? काहे से कि हेमा cos a बाकी, a से a के मान निकाल लो तो 90 आ माइनस b। आ तब कहता ना cos a तो cos आ a के मानवा पर का धरब? तो a के मानवा पर धर दियो है 90 माइनस b। 90 माइनस b, बताओ है 90 माइनस b कहाँ से आइल? तो 90 माइनस जौन b बा ना उ a के मान पर धराइल है। काहे से कि a के मान बटुए 90 माइनस b a से। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन b। बताओ साइन b एकरा में कौन बा? साइन b एकरा में कौन बा? तो साइन b ऑप्शन नंबर डी में बा। का अच्छा लगता पढ़े में त्रिकोणमिति? यही से हम कहिला कि त्रिकोणमिति में 100 नंबर पावे खातिर बबुआ ये त्रिकोणमिति के न जैसे होला ना कि खाना पानी पिए तो एकदम कुछ अपने के बड़ा स्वाद लगता, अच्छा लगता, वैसे ही पानी नियन करके पी जाए के बा। इतना तरीका से कि वो कोनो सवाल भी एकदम पानी नियन लागे, जल्दी से बन जाओ। और ऐसे करे खातिर न मैं त्रिकोणमिति के बस एक खाली दिमाग पर बस चढ़ा लो, दिमाग पर चढ़ गई तो ये जीवन भर याद रही, परिचय भर ना जीवन भर। ठीक ना? आज देखो क्वेश्चन नंबर 73। यदि a के मान 60 डिग्री और b के मान 30 डिग्री तो tan a माइनस b के मान कितना हो? सीधे है जे देखिए tan a के मान कितना बा? a के मान बटुए 60 और b के मान कितना बा? तो b के मान बटुए 30। तो tan 60 में 30 गई तो 30 और tan 30 डिग्री के मान कितना होला? और tan 30 के मान होला कितना? 1/√3 होला। और 1/√3 ऑप्शन नंबर ए में बा। कोई दिक्कत? हर क्वेश्चन के ट्रिकली विधि से बनेब तो कम समय में बन जाए। तारा कि परीक्षा में मिली समय करके मान लो कि 1 घंटा बनावे के, तो तुम करा के ऐसा करो कि आधा से भी आधा समय में बन जाओ, यानी कि 15 मिनट 20 मिनट में क्वेश्चन बन जाओ। ठीक ना? हई देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा के मान का हुई? ऐसा क्वेश्चन न पहले भी आई रहे, ए में भी आइल बा। तो चलो करके हल कर जाओ। पहले सेक थीटा प्लस tan थीटा के मान x बा। ई समीकरण नंबर बस एजे 1 कर दो। अच्छा, समीकरण नंबर 2 कहाँ से आई भाई? तो उहो देखो, घबराए की कोनो जरूरत नहीं थी। तारा है सूत्र याद बका, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होला? 1 होला। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होला? 1 होला। इतना मालूम है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब भाई देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b सेक a प्लस tan a सेक a माइनस tan a बराबर 1। तो सेक a प्लस tan a के मान कितना दिले बा? सेक a प्लस tan a के मान दिले बा x। तो एकरा मान पर क्या लिखब? x आ ब्रैकेट सेक a माइनस tan a बराबर 1। तो बताओ सेक a माइनस tan a बराबर क्या हुई? तो 1/x हो गई। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के हेजिंगिया का करे के बाद ये समीकरण 1 और 2 के हल कर दे के बाद समीकरण 1 कितना बा? सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। आ समीकरण 2 कितना बा? तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। आ एक के बस हल कर देगा। कैसे हल हुई? तो देखो ई हल करे के तरीका ई बा कि हमरा tan के चाहिए ना, tan मान के बा ना, और tan के बचा दो आ सेक के कटा दो। कैसे कटी? तो चिन्ह बदल जाए, माइनस प्लस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाए वाला, प्लस के हो जाए माइनस, माइनस के प्लस, प्लस के माइनस।
अब का होई कि एकरा में आसानी से सेक कट जाए। आ टैन का होई तो टैन एगो टैन तो दू गो टैन बराबर एक्स आ 1/x, एक्स माइनस 1/x, तो दू टैन बराबर एकरा के हल कर दो एक्स के गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी टैन का मान तारा बेरी आ जाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स, हाई दू गुणा में मात्र आज भागा में 2x, इहे वाला आंसर एकर होई। ठीक, तो टैन के मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x, ऑप्शन नंबर बी में बा। का बुझाई? हाँ, अब अगला क्वेश्चन नंबर बटे 75 नंबर वो देखो। हाँ, ये देखो क्वेश्चन कहता कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा के मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आके खाली हाँच के लिए बा और बुझ लो बबुआ, तारा त्रिकोणमिति के मय मान याद बा ना, जैसे कि 37, 45, 60, 90 मय के, तो खाली मानवा से तारा बहुत नंबर मिल सकेला। ऐसे मय मान के याद कर बहुत जरूरी बा। आ याद कोशिश करके रटे पर बैठ के ना रटे के नहीं, तू ओकरा पर रोज सवाल बनावा 5 गो, रोज सवाल बनावा 5 गो, तारा के ऑटोमेटिक माइंड पर आ जाए। देखो यदि √3 को सेक थीटा के मान 2 बा तो थीटा के मान क्या हो, √3 सेक थीटा के मान 2 बा तो सेक थीटा के मान हो जाए तहरा 2 बटा में √3, गुणा में बात ये भागा में आ गई गलती से। सेक थीटा, सेक कितना के मान 2 बटा √3 होला तो सेक 30 के मान होला। ठीक, सेक आ सेक कट जाए आ थीटा के मान का बची 30, आंसर ये हो थीटा के मान 30 डिग्री, थीटा के मान 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में भइल ना। चलो आगे बढ़ल जाओ। यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा के मान एकदम सेम वैसे क्वेश्चन बा, दिमाग लगाओ बताओ एकर आंसर कितना हो। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री, 60 डिग्री एकदम शानदार, 60 डिग्री कैसे होल ह, तो कौशिक थीटा बराबर 2 बटा में √3, तो कौशिक कितना के मान 2/√3 होला तो कौशिक 60 के मान होला, सीधे आंसर। चलो अब आगे 77 नंबर में 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कौशिक स्क्वायर ए बराबर होता है। ये सवाल के हल करे खातिर कुछ नहीं करे के, सीधे ये देखो 1 + tan स्क्वायर ए के क्या कहल जाला, सेक स्क्वायर ए, एक सूत्र होला बबुआ, 1 + tan स्क्वायर ए के सूत्र का होला, सेक स्क्वायर ए होला। याद बाकी ना नहीं याद तो खाली देख लिया सूत्र माला में ना। 1 + tan स्क्वायर ए के फॉर्मूला क्या होला, सेक स्क्वायर ए, हाई हो गई कोसेक स्क्वायर ए, सेक के हो जाई 1/cos आ कौशिक के हो जाई 1 बटा में साइन, सेक के उल्टा कॉस आ कौशिक के उल्टा साइन, क दिहल लंगड़ी भीम 1/cos स्क्वायर आ गुणा हई हो जी उल्टा साइन स्क्वायर ए बाई 1, साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में तो साइन स्क्वायर ए, आ कॉस स्क्वायर ए के गुणा 1 में तो कॉस स्क्वायर ए, आ साइन बाई कॉस क्या होला, tan होला। चुपचाप tan स्क्वायर ए मार दो, आंसर आ जाएगी, tan स्क्वायर ए आंसर हो गई। ठीक, एकदम मस्त क्वेश्चन रहा सही। हाँ, 2 cos थीटा के मान √3 तो थीटा के मान हाई रे क्वेश्चन, हाई रे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के हमने के देखनी जाको हाली आई, तू बतावे कर आंसर का हो, एक आंसर का हुई दो cos थीटा के मान √3 बा तो थीटा के मान कितना हो, एकदम बहुत बढ़िया। तो हम जना अब वो लेवल पर पहुँचे के बा ना, जहाँ पहुँचे के बा पूजा पहुँच गई बड़ा जा, आंसर एकदम जुबानी हो गई बा। 30 डिग्री जे बोल ले बा ओकर एकदम सही बा आंसर, समझ कि जे 30 डिग्री बोल ले बा ओकर आंसर क्या बा, एकदम सही बा। कैसे बा भाई, तो देखो cos थीटा बराबर √3 आ बटा में हो जाए है 2, तो cos कितना के मान √3/2 होला तो cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री के होला, ऐसे 30 डिग्री का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो cos के मान कितना होगा। साइन थीटा के मान बटुए कितना, साइन थीटा के मान 3/5 है तो cos थीटा के मान कितना होगा। ई तो आसान क्वेश्चन बा, 3/5 दिले बा साइन के मान, तो cos के मान निकले के बा ना,
तो हई हो गई लंब, हई हो गई कर्ण। आधार के मान कितना हो जाई तो सीधे सीधे रिजल्ट मार दी हो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 में 9 गई 16 के वर्गमूल 4। ठीक, कौश के मान कितना होला आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। आधार के मान कितना बा, आधार के मान 4 आ गई आ कर्ण के मान बटुए 5, ये आंसर हो गई 4/5। 4/5 ऑप्शन नंबर ए में बा। ठीक, चलो अब आ जा क्वेश्चन नंबर 80 में। इस सवाल के देखो, ये सवाल के बनावे के सबसे आसान तरीका बा। अगर एक आसान तरीका से बनावे के तो करी कुछ जन बस ध्यान से खाली देख लो। ये हम तरह के जादूगर बना दी, मैथ के जादूगर। साइन 18 डिग्री आ कॉस 72 डिग्री। जब ऐसा आई साइन कॉस के फॉर्म में तो करिए कुछ जन बस दोनों के जोड़ के देखो कि 90 आवता कि ना। 72 और 18 जोड़ला पर कितना होला तो 90 होला। 72 या 8 80 या 10 90 90 हो जोड़ला पर। जब जोड़ला पर 90 आई तो बुझिए कि ओकर आंसर कितना हुई 1 हुई, सीधे सीधे 1। ठीक, और ना तो बड़ विधि से बनाओ ना ऑब्जेक्टिव में कोई छेकले बा तहार नंबर कटे। लेकिन दिमाग बस यही लगाए के बा, हमारा टॉपर बने के बा तो हम वही काम करब जौन काम कैला से फायदा बा। आ फायदा काम कैला से ये बा जो हम बताओ यहाँ कायदा से क्या बताओ हाँ कि जोड़ला पर 90 आई ओकर मान सीधे 1 मर जब साइन कोस रही तब। ठीक, आज अब ये देखो अगला क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर भी क्वेश्चन जानल पहचानल लागता। अभी हम तुरंत बनौनी है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन के हल करके तू बताइए आंसर कितना हुई। ठीक ना, एक क्वेश्चन के हल करके ऑप्शन में ना, ऑप्शन में एक आंसर देवे के बाद कमेंट में हम देखा था कि कमेंट में केकर आंसर सही आवता। हम वो आदमी के देखब, वो विद्यार्थी के देखब के लड़का लड़की ऐसा बा जे सही आंसर दे बा कमेंट में। ऑप्शन खाली का दे के बा तो हई अंक नहीं लिखे के ए बी सी डी, ए सही बा कि बी सही बा कि सी सही बा कि डी सही बा। कमेंट में अभी लिखो, अभी लिखो। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। 82 में tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा के मान कितना √3, थीटा के मान कितना होगा। और tan कितना के मान √3 होला बबुआ, tan कितना के मान √3 होला तो tan 60 के मान √3 होला। tan 60 के मान √3 होला तो 60 डिग्री काहे ना मार देव, आंसर हो गई। ठीक, चलो आज आगे। tan a बराबर होगा, सूत्र देखो tan कोना का सूत्र होला tan a बराबर cot 90 माइनस ए की cosec 90 माइनस ए की cos 90 माइनस ए की sec 90 माइनस ए। एक और जवन आंसर हुई हेजी बा ए नंबर में बा tan a के मान सूत्र होला cot 90 माइनस ए। ठीक, चलो आगे देखो। tan 45 एकदम सस्ता से भी सस्ता। tan 45 के मान कितना हुई, कितना हुई 1 हुई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सवाल आई ना तो छुट्टी ना गारंटी बा। जे अगर वीडियो देखत हुई आ मन में उनका ऐसा क्वेश्चन देख लेला, ऐसा क्वेश्चन भी आई ना तो कभी छुट्टी ना, मन में तारा ही चलत हुई जरूर। चल आगे देखो क्वेश्चन नंबर 85। यदि cos थीटा के मान 3/5 हो तो tan थीटा के मान क्या होगा। ये क्वेश्चन के देखो, cos के मान देले बा 3/5 और tan के मान पूछता तो पहले cos के का होला आधार बटा कर्ण होला ना। तो आधार कर्ण दिले बटुए तो लंब निकाल लो भाई। लंब कितना हुई तो √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 25 में से 9 हो गई कितना हो जाए, अभी बनौनी है कितना आ गई 16 और 16 के वर्गमूल कितना हो गई 4। लंब आ गई तो tan के क्या होला लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब के मान कितना हो गई 4, आधार के मान कितना हो गई आधार के मान 3। 4/3 एक आंसर हो गई 4/3 ऑप्शन नंबर बी में बा। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ल जाओ ना। हाँ 86 नंबर देखो। साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा ये बताओ कि साइन थीटा में आ cos थीटा में बराबर कब हुई, थीटा के मान कितना रही तो दोनों हो जी बराबर। तो हम जाना तो तारा ये मान याद बा, फिर भी हम भेजा एगो बॉक्स लिख के आ कन्फर्म कर देत बानी कितना कितना हुई। देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक,
साइन 0 के मान 0 होला, 30 के मान 1/2 होला, 1/√2 आ 1। कॉस खातिर करके उल्टा लिखो, हेने से 1 √3/2, फिर इसके बाद 1/√2 आ 0। अब बताओ कि साइन और कॉस में कौन सा ऐसा मान बा जो दोनों में बराबर होते हैं। तो साइन में 45 डिग्री के मान 1/√2 दोनों में का बा बराबर बा, जबकि हई सब मान बराबर नहीं थे, अलग अलग बा। 1/√2 दोनों में का बा बराबर बा, क डिग्री में 45 डिग्री में। ए से एक आंसर क्या हुई 45 डिग्री। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, tan थीटा किसके बराबर है। tan थीटा किसके बराबर है भाई, तो tan थीटा 1 + √1 + sec² का, ये sec² थीटा -1, ये 1 - sec² थीटा, ये cosec² थीटा -1। ए सवाल के जवान जवाब बाटुए फार्मूला हो tan थीटा बराबर होला √sec² थीटा -1। सूत्र के हो ना। चलो अगला देखा जाओ क्वेश्चन नंबर 88, cot² थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। आजा अब भाई देखो ये क्वेश्चन जवन बटुए नासा फारे वाला हो, खाली हल कर बता जाए। देखो cot² के मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है, cot² थीटा, तो cosec² थीटा -1 एकदम आंसर करी ही होई, हई वाला ना हुई, कहीं से कि साइन बाई cos के का होला tan होला ना, tan² थीटा हुई। हई sec² के थीटा +1 के अगर कुछ ना हुई ये रही। हई देखो 1 - cos² तो हो जाए sin², आ 1 - sin² तो हो जाए cos², आ साइन बाई cos का होला tan होला। ए से में tan होता ना, tan² होता ना, एम बटू cot², इहो ना होई हई तो होइबे ना करी। हई वाला आंसर अगर कन्फर्म बटू ए नंबर cosec² थीटा -1 cot² के फॉर्मूला होला। चलो आगे देखल जाओ। हाँ एक क्वेश्चन के बताओ sin 72 के मान किसके बराबर है। तो उहे ट्रिक पर काम करी जो हम बतौनी हाँ कि जोड़ला पर जौना में 90 आई तो में देखा पहले। ठीक, sin 72 के मान तो साइन के चेंज के पर क्या होगा cos आवेला ना होला, sin थीटा बराबर sin बराबर cos 90 - थीटा होला ना, sin थीटा बराबर cos 90 - थीटा, ये सूत्र होला। तो साइन दिले बटुए 72, साइन कितना दिले बटुए 72, तो cos 90 - 72, तो cos 90 में से 72 घटीबा तो कितना आई 18 आई, घटा के देख लियो 18 आई। ऑप्शन नंबर कितना बा cos 18, ऑप्शन नंबर डी कर सही बा, ऑप्शन नंबर डी कर एकदम सही बा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाओ 90 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान cos 28 डिग्री के बराबर है। एकदम वैसने क्वेश्चन बा, एक क्वेश्चन के आंसर तू कमेंट में बॉक्स में भेजा, ऐसे कि तारा परीक्षा देवे के बाद तो प्रैक्टिस करी बहुत जरूरी बा। तो कमेंट में आंसर भेजी हो ताकि हम एक जानी कि रियल में तू पूरा क्वेश्चन के हल कर जाता ना बढ़िया से, ताकि आशीर्वाद तारा पर एकदम अनुकूल बना रहे। ठीक ना, चलो 90 नंबर की आंसर कमेंट में भेजे के बाद आगे देखो 91 नंबर। हाँ 91 नंबर सवाल के आंसर देखो, ये सवाल कहता कि 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा के होला sin² थीटा, इंटू 1 + cot² थीटा बराबर क्या होला cosec² थीटा। ठीक, 1 - cos² के होला sin² थीटा, आ 1 + cot² के फॉर्मूला होला cosec² थीटा। अच्छा अब देखो साइन गुना cosec का होला, तो साइन हटुए सीधा आ cosec हटुए उल्टा, तो सीधा गुना उल्टा के मान ना हमेशा एक होला, सीधा गुने उल्टा के मान हमेशा क्या होला एक होला। तो साइन हटुए सीधा आ साइन का उल्टा cosec, तो सीधा गुने उल्टा बराबर क्या हुई तो एक हुई, स्क्वायर बटुए तो एक के स्क्वायर एक ही ना हुई, आंसर सीधे सीधे कर क्या हुई एक हुई, क्या हुई एक हुई, कहें से कि सीधा गुना उल्टा एक होला और 1 के स्क्वायर करब तो 1 ही आई। क्वेश्चन नंबर 92 देख चल जाओ, cos 40 आ cosec 50, एक और आंसर क्या हुई भाई देखो ऐसे बनेगी, cos 40 बा तो cos के हल कैला पर का आई, cos के बदलबा साइन में आ 90 - 40, हई हो गई cosec 50,
तो साइन 90 में ले 40 घटे में कितना ही 50 आ कॉसेक 50 तो साइन थीटा आ कॉसेक थीटा सीधा गुना उल्टा, सीधा गुना उल्टा बराबर 1। थीटा सेम रही तो ओकर मान 1 ही आई, 1 मार दिया सीधे सीधे आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखल जाए। हाँ एकदम ई वही पर आधारित क्वेश्चन बा। अब तारा दिमाग में आ गलो कि एक और सवाल के आंसर कितना हुई, जैसे पिछला में बनौनी है। तो बताओ 80 आ 10 जोड़ला पर कितना हुई, 90 हुई। 80 10 90, एक और मान 1 हुई, जोड़ला पर 90 तो 1 हुई। हल कल tan 80 आ tan के बदला कोट में 90 माइनस 10 tan 80 कॉट 90 में से 10 गई तो 80 और tan थीटा गुना कॉट थीटा सीधा गुना उल्टा बराबर 1। ऑप्शन नंबर कितना हुई 1, ऑप्शन नंबर सी हुई 1 बाई गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, कॉस 35 डिग्री के मान x और साइन 55 डिग्री के मान y हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सत्य बा। तो एक खातिर देखो पहले कॉस 35 के मान कितना दिले बा x और साइन 55 के मान कितना दिले बा y। कॉस 35 डिग्री के मान दिले बा x और साइन 55 डिग्री के मान दिले बा y। तो हिकरा के पहले हल कर जाओ। कॉस के बदला साइन में 90 माइनस 35 बराबर x, तो साइन 90 में से 35 गई तो 55 बराबर x। हल हो गए समीकरण नंबर 1, हल हो गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 के तुलना करब तो तुलना कैला पर का आई, तुलना करने पर तुलना कैला पर का हुई तो साइन 55 कट जाए, दिमाग में कटाव के नहीं। साइन 55 तुलना हो गई तो का बचल x बचल, हेमा बचल y, यानी x बराबर y ना भइल। एक और क्या हुई x बराबर y हुई। बहुत लड़का लोग ऐसा सवाल में घबरा जानल जा, लेकिन ऐसे घबराए के नहीं, एक हल करके तरीका एकदम स्पष्ट बतबे, पानी नींद एकदम झलकता। हाँ 95 में आ जा। ये क्वेश्चन 2025 के रहा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बा। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आवे शुरू हो गई। अब तनी ध्यान से दिमाग लगाइए, बताइए कितना आंसर हुई। एक बनावे कि हम ट्रिको बताए तनी, शॉर्ट को ट्रिक बा। एक तू लंग विधि से तू हल कर देब, काहे काहे से कि ई न 8.4 में ऐसा सवाल सिद्ध कैल बा। देखो ये सवाल के हल करे के शॉर्ट को ट्रिक का बा। शॉर्ट को ट्रिक ये बा कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बा न, 1 माइनस कॉस थीटा आ 1 प्लस कॉस थीटा। तो करिह कुछ जन ऐसे करिह, शॉर्ट को ट्रिक करीबा ऊपर वाला के उतार लिह। अच्छा दोनों में कॉस बा, दोनों में कॉस बा तो कॉस बा तो साइन से भागा दिया, आ साइन रही दोनों में तो कॉस से भागा दिया। काहे काहे से कि तू लॉन्ग विधि हल करो ना, मालूम चली कि साइन होता कि ना। शॉर्ट कट एगो ट्रिक बा कि ऊपर वाला के सीधे सीधे लिख दो और नीचे दोनों में कॉस बा तो साइन लिख दिया। अगर दोनों में साइन रही तो कॉस लिख दिया, दोनों में टेन रही तो कॉट लिख दिया, तो दोनों में कॉस बा तो क्या लिखाई साइन। अब का 1 में साइन, 1 में साइन आ कॉस बटा में साइन, तो साइन के उल्टा कॉसेक आ कॉस बाई साइन के कॉट। कॉसेक माइनस कॉट एक आंसर हुई सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। एक और बनेबा सीधे सीधे एरिया से बन जाई हेजे से 1 बटा में साइन, हमारा साइन दोनों में कॉस बा ना तो कितना से भाग देगा साइन से। तो 1 बटा में साइन के कितना हुई तो कॉसेक हुई, आ कॉस बटा में साइन कितना हुई तो कॉट हुई। सीधे सीधे एजे से आंसर हो जाए, ठीक ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96 में देखो, tan थीटा बराबर m/n तो हो तो कॉस का मान क्या होगा। tan के मान कितना बा, tan के मान बटवे m बटा में n, तो कॉस थीटा के मान का होगा भाई। हई हो गई tan के सूत्र होला का आधार लम बटा में आधार, रिटन मिस्टेक, आधार नहीं का हुई जा हुई लम बटा में आधार। तो कर्ण के मान निकलब लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हुई। कौन के मान आ गई कहा था कॉस के मान कितना हुई कॉस बराबर आधार बटा में कितना होला कौन होला। आधार के मान कितना आ गई आधार के मान कितना बा मान एन बा आ कौन के मान आ गई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिलाओ के नाम बटवे एन बटा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में बा। ठीक चलो हल करते करते आखिर में हमने के लास्ट तक पहुंच गई जा। देखो 97 में tan 90 माइनस थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। एकदम 2025 में एकदम आइल क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। tan 90 माइनस थीटा बराबर का होला तो कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर का होला तो कॉट थीटा। एमा कॉट कौन बा कॉट कॉट कौन लिखिए साइन बाई कॉस का tan होला कॉस बाई साइन के कॉट होला। चलो ये हुई ठीक ऐसे दिमाग लगाए के बाद दिमाग हल्का सा क्लिक करबो तो वही सीधे आंसर आ जाए। चलो 98 में देखो 98 नंबर में साइन 72 के मान पी बा तब tan 18 के मान कितना होई। देखो हई त्रिभुज दहल बा त्रिभुज में हेजा कितना होला 90 होला। अगर हई मानल जी 72 तो हई कितना हुई तो 90 में से 72 गई तो 18। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 जोड़बो तो आ जाए। अब देखो कहता कि साइन 72 के मान बटुए पी तब पी के नीचे का छिपल बा एक छिपल बा। अच्छा साइन के सूत्र का होला लंब बटा में कर्ण। तब 72 भीरी से देखो 72 भीरी से कौन लंब हो तब 72 भीरी से हई लंब हो हई का हो हई लंब हो गई हई हो गई आधार हई हो गई कर्ण। ठीक तो लंब के मान कितना बा पी बा आ कर्ण के मान कितना बा तो एक बा। आधार के मान कितना आई तो हल कैला पर न आधार के मान आ जाई कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर आई आधार के मान ये हो गई कितना 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक अब बताओ कहता tan 18 के मान कितना हुई तो tan 18 खातिन बबुआ 18 से भी देखब तो 18 खातिन लंब कौन बन जाई। अब हई लंब ना रही 18 खातिन लंब हो जाए हई का हो जाए आधार हो जाए। ठीक तो tan बराबर होला लंब बटा में आधार। तो लंब के मान अब कितना हो गई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। आधार के मान कितना हो गई आधार के मान हो गई पी। एकदम सीधे सीधे देखो कौन नाम में बा सीधे आंसर मारो ऑप्शन नंबर ए में बा ना कुछ जनाइल हो। चलो बहुत बढ़िया तेज बढ़ जा कहे की जरूरत नहीं है ऐसा ही तेज बन रह जा कहीं से कि तेजे के चलावा बा बौरा के चलावा नहीं खे जे बौराहो बटुए अगर वो देख के तेज बन जाई तो चलावा ओकरो हो जाई ना। चलावा कोची में परिवार में ना सवाल में यदि 3 थीटा बराबर 90 तो सेक थीटा के मान क्या हो 3 थीटा थीटा के मान कितना हो जाए चले 90 बटा में 30 30 3 90 30 हुई ना। तो कॉस सेक 30 के मान कितना होला सेक 30 के मान होला 2 बटा में रूट 3 एकदम ऑप्शन नंबर डी में बा। ठीक है देखो 100 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका मान 0 है बताओ कौन के मान 0 होला साइन 90 के मान 0 होला कॉस 90 के मान 0 होला कॉस 0 के मान 0 होला के tan 90 के मान 0 होला। तो ए में 0 खाली कॉस 90 के मान होला कौन के होला कॉस 90 के मान। ठीक अगला क्वेश्चन 101 कॉस ए बराबर होगा कॉस ए के सूत्र क्या होला तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए के सूत्र होला साइन 90 माइनस ए हई सब ना हो। ठीक ऑप्शन नंबर ए का सही बा। हाँ अब देखो निम्नलिखित में कौन साइन 0 डिग्री का सही मान है निम्नलिखित में कौन साइन 0 डिग्री का मान सही है। तो साइन 0 के मान कितना होला हो तो साइन 0 के मान 0 होला कितना होला 0 ऑप्शन नंबर हो जाए बी। इन्हें एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन तो और ही आसान लगता इतना आसान बा कि क्वेश्चन के कुछ कहल ना सकेगा। हाँ हई क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिली काहे से कि क्वेश्चन बैंक में ना क्वेश्चन 2025 में पूछले बा। देखो कितना हो tan a अल्फा प्लस बीटा के मान रूट 3 हई काट
टेन अल्फा प्लस बीटा के मान √3 और टेन अल्फा 1/√3, तब इसका मान क्या होगा। ठीक, तो देखो टेन अल्फा प्लस बीटा के मान कितना √3, तो बताओ कि टेन अल्फा प्लस बीटा के मान √3 बात, √3 कौन सी के होला, टेन कितना के √3 होगा, टेन 60 के होला। टेन टेन कट गई, अल्फा प्लस बीटा बच गई, बराबर 60, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब है देखो टेन अल्फा कितना बा 1/√3, टेन कितना के मान 1/√3 होला, तो टेन 30 के मान, टेन 30 के मान, टेन टेन कट गई, अल्फा के मान कितना बच गई 30। ठीक, अब देखो अल्फा के मान बटुए 30, अल्फा प्लस बीटा बटुए 60, तो बीटा के मान कितना हो, हिमा मान धर, तो अल्फा के मान पर धर 30 प्लस बीटा 60, तो बीटा बराबर 60 माइनस 30, 60 में ले 30 गई 30, बीटा के मान कितना हो गई 30। तो सवाल लास्ट में कहले बा कि टेन बीटा के मान बताओ बबुआ, तो कह दियो भाई कि टेन 30 के मान जौन बटुए टेन बीटा के मान बटुए, तो बीटा के मान कितना आ गई बा 30 आ गई बा, तो टेन 30 हो गई, टेन 30 के मान हो जाई 1/√3, एकदम सी आंसर हो गया 1/√3, ऑप्शन नंबर सी में। चलो बहुत क्वेश्चन हल भइल, अब हमने के लास्ट करते हैं क्वेश्चन में कहता कॉट थीटा के मान √3 बा, तो थीटा के मान कितना हुई, तो देखो कॉट थीटा के मान, कॉट कितना के मान √3 होला, तो कॉट जौन बटुए कॉट √3 होला कितना के, तो कॉट 30 के, कॉट 30 के मान कितना होला √3, कॉट 30। ठीक, अब एक में कॉट से कॉट कट जाई, थीटा के मान कितना हो जाए 30 डिग्री, आ ये 30 एक आंसर हो जाए। ठीक, एमा 30 कौन दिले बा, ऑप्शन नंबर बी में, कोई दिक्कत ना। चलो ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन अगर मिल जाओ तो नंबर ले देर ना लगे। ठीक, हाँ, तो अब त्रिकोणमिति में 9 पाठ में जौन बटुए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वो लेसन से अब क्वेश्चन आ गई बा, एकदम धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन। देखो 9 पाठ में से जौन क्वेश्चन में देहल बटुए, अब एक क्वेश्चन में देखो कितना शानदार क्वेश्चन बटुए, एक क्वेश्चन के हल कर जाओ। पहला सवाल दिले बा 105 नंबर क्वेश्चन दिले बा कि किस विषय द्वारा पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां ज्ञात की जाती है। एक में कौन ऐसा विषय बा जौना से हमने के पृथ्वी से चंद्रमा के दूरी आसानी से नाप ले बनी जा, पृथ्वी से सूर्य के दूरी चाहे कौन अन्य ग्रह के दूरी हमने के आसानी से नाप ले बनी जा, कौन उस विषय बा, वो विषय तरह के बटुए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एकमात्र ऐसा विषय बा जौना से हमने के ग्रह पृथ्वी से कोनो ग्रह के या तारों के दूरी हमने के निकाल सके नहीं जा। भाई ज्यामिति या क्षेत्रमिति बीजगणित से ना हो पाई, कौन से हो पाई, त्रिकोणमिति में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जब दर्शक ऊपर की वस्तु को देखता है तो वह बिंदु होता है। जब ये दर्शक है, दर्शक यहाँ पर एक लड़की बाड़ी जा आई ऊपर देने देखते तो ऊपर क्या बा, पतंग बा, कोनो वस्तु बा। तो जब दर्शक ऊपर की वस्तु को देखता है, जब ये लड़की ऊपर देखेगी तो वह बिंदु कैसा होगा, बताओ। ये बिंदु कैसन हो, जब ये लड़की ऊपर देखी हन, हे पतंग के देखी हन, तो क्षैतिज स्तर के इनकर आँख नीचे हो कि ऊपर हो, हई हटुए क्षैतिज स्तर, तो क्षैतिज स्तर से ऊपर में ही आँख करियन तबे ना वो लोग कि नीचवा को जमीनिया में देखबो ना, पतंग के देखबो तो ऊपर देखो तब ना, क्षैतिज स्तर से ऊपर, क्षैतिज स्तर से नीचे ना, क्षैतिज स्तर से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी एकदम शानदार आंसर बाएगा। ठीक ना, चल आगे देखो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जब दर्शक मीनार की चोटी को सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है, तो हम बतौले बानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर देखल जाला तो क्षैतिज स्तर क्या कहता कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण। तो क्षैतिज रेखा देखो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखबो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बनल कोण के क्या कहल जाला, यूनियन कोण कहल जाला। क्या कहल जाला, यूनियन कोण। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक,
जब कोई दर्शक मीनार की चोटी से पृथ्वी पर के किसी बिंदु का प्रेक्षण करता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं। देखो अब देखो है एगो लड़की बाड़ी आई यहाँ से कोनो वस्तु के ही जाए कोनो वस्तु बटुए का बटुए वस्तु ये वस्तु के देखत नहीं तो ऊपर से जब कोनो वस्तु के देखल जाला ऊपर से देखले पर ना ऊपर से देखला पर क्या होई क्षैतिज स्तर आ दृष्टि रेखा के बीच बनल कोण के क्या कहल जाला अवनमन कोण। अवनमन कोण एक आंसर होई ऑप्शन नंबर ए अवनमन कोण। आगे देखल जाओ क्वेश्चन दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा है क्षैतिज रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, दृष्टि रेखा। तो देखो दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा जब कोई दर्शक ये लड़की जब देखती है तो दर्शक के नेत्र और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं दृष्टि रेखा कहल जाला। क्या कहल जाला दृष्टि रेखा। एक और हो जी कौन ऑप्शन नंबर डी। आगे चल जाओ अगला क्वेश्चन कहता 110 में कि मीनार की चोटी से पृथ्वी पर के किसी बिंदु को देखने के लिए दर्शक को क्या करना पड़ता है। अब मीनार की चोटी से ना एगो लड़की ऊपर बाड़ी और ऊपर से जब नीचे देखे के बाद ऊपर बाड़ा और नीचे देखब तो मुड़िया झुकब न तब ना लौकी कि ऊपर कब तो लौकी लौकी ना लौकी। तो जब कोई आदमी ऊपर बटुए और नीचे देखे के बाद तो हल्का आँखिया के पलक नीचे करी तबे लौकी। तो ये कहता का कि सिर उठाना पड़ता है कि सिर नीचे की झुकाना पड़ता है। एकदम सही बात बा। सिर नीचे झुकी तबे ना नीचे लौकी। सिर क्षैतिज तल के समानांतर रखना पड़ता है मैंने सीधा ही पड़ी ना आ किसी भी परिस्थिति में सिर रखना पड़ता है। मान तरह कहा है कि तिकवा बबुआ की कोई आयल बटुए तो तिकवा नीचे कि तिकवा आसमान में कि कोई आयल बा आसमान में कोई आई ना नहीं आई ना। देखो क्वेश्चन नंबर 111 नीचे की वस्तु को किसी मीनार की चोटी से देखने पर दृष्टि रेखा कैसा होती है। कहता कि नीचे की वस्तु बटुए नीचे की वस्तु को किसी मीनार की चोटी से देखने पर दृष्टि रेखा कहाँ होती है। अब ऊपर से देखो नीचे की ओर ठीक तो दृष्टि रेखा कैसे हुई क्षैतिज तल के समानांतर हुई कि क्षैतिज तल के ऊपर हुई कि क्षैतिज तल के नीचे हुई कि सभी उत्तर गलत है। जब नीचे देखब तो जब दृष्टि रेखा बनी वो क्षैतिज तल के कहाँ बनी तो नीचे बनी नीचे ना बा क्षैतिज तल के नीचे ना बा दृष्टि रेखा। तो हाँ क्षैतिज तल के नीचे बा बबुआ नीचे बा हो सब ना हुई ठीक। 112 देखो उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर एकांतर कोण है कि आपस में रेखिक कोण है आपस में बराबर सम्मुख कोण है आपस में पूरक कोण है कुछ ना खाली बस बा हई आपस में बराबर एकांतर कोण काहे से कि देखो हई हो गल न हई तो हई कहाला उन्नयन कोण ई कहाला उन्नयन कोण आ हई कहाला अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण न अवनमन कोण के बराबर होला काहे अंतः एकांतर कोण से ठीक। ए सी ऑप्शन नंबर एक ए हो जाता। आज क्वेश्चन नंबर 113 देखो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट है भैया। ऊंचाई कितना है 8,848.86 मीटर। किलोमीटर में करबा तो 8.8 किलोमीटर लगभग 9 किलोमीटर का है ठीक ना। तो कहा था कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर का हुई बी ठीक। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 114 थायोडोलाइट ना होला थियोडोलाइट होला। थियोडोलाइट भारत सर्वेक्षण संग्रहालय में कहाँ रखा गया है। थियोडोलाइट के फिगर बटुए ई भारत सर्वेक्षण संग्रहालय में ना कौना संग्रहालय में भाई तो देहरादून में कोलकाता में ना मुंबई में ना पटना में ना देहरादून में। देहरादून म्यूजियम में थियोडोलाइट के रखल गई बा प्रदर्शनी खातिर। तो वहाँ जीब टेर घूमे देहरादून जीब चाहे देहरादून में चाहे तार मौसा फूफा चाहे कोई भी रिश्तेदार रहत होगी तो पूछी हो कि म्यूजियम में ऐसा बाकी ना पूछे क्या बात है तो घूम ली बताओ मिल जाए ठीक ना। 115 नंबर देखो
मीनार की चोटी को देखने के लिए दर्शक को सिर नीचे करना पड़ता है। अब मीनार के चोटी को, मीनार बटुए और तू चोटी के देखो ऊपर के, तो ऊपर देखे खातिर सिर का करे पड़ी, उठाए के पड़ी ना, सिर उठेब तब ना ऊपर लौकी। तो कहता कि सिर नीचे करना पड़ता है कि सिर ऊपर उठना पड़ता है। हाँ, सिरे वा ऊपर उठेब तबे ऊपर लौकी, सिर को क्षैतिज में रखब तब ना लौकी। इनमें से सभी उत्तर गलत है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो। 116 अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कहाँ बनेला बताओ जाए। अवनमन कोण बनता है क्षैतिज रेखा के ऊपर कि क्षैतिज रेखा के नीचे, ये दृष्टि रेखा पर कि इनमें से कोई नहीं। अवनमन कोण जौन बटुए वो क्षैतिज रेखा के न कहाँ बनेला, क्षैतिज रेखा के नीचे बनेला अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा के नीचे हुई, ऑप्शन नंबर बी हुई। ठीक। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेला हो, तो उन्नयन कोण जौन बा ना वो बनेला आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर, आधार रेखा के नीचे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उन्नयन कोण हमेशा बनेला कहाँ, उन्नयन कोण कहाँ बनला, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण तो है ही ना हो, है ही ना उन्नयन कोण कहला। तो क्षैतिज स्तर के ऊपर बटुए, आधार रेखा के नीचे ना, आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए और परफेक्ट आंसर बा। ठीक। आज अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। कौन ऐसा यंत्र बा जमन त्रिकोणमिति के नियम पर आधारित बा, तो ओकर नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बा माइक्रोस्कोप हो कि संयुक्त माइक्रोस्कोप हो कि घूर्णी टेलीस्कोप हो कि साधारण सूक्ष्मदर्शी हो। तो एक और आंसर हुई घूर्णी टेलीस्कोप। क्या हुई, घूर्णी टेलीस्कोप। ठीक। आगे देखा जाए, त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है आकाशीय ग्रह को देखने में, भूगोल और नौचालन में, ग्रहों की प्रकृति जानने में कि तारों की प्रकृति जानने में। तो त्रिकोणमिति के जौन प्रयोग बटुए, ये त्रिकोणमिति के प्रयोग हमेशा होला भूगोल और नौचालन में। ठीक। आगे देखो, टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई में 3:1 का अनुपात है। कहता सवाल कि टेलीफोन के एक खंभा, एगो टेलीफोन के खंभा बा कि ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई, अगर परछाई हो तो है जा, भाई परछाई हो, तो कहता कि टेलीफोन के छाया की लंबाई और इसके परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई में 3:1 का अनुपात है। हाई बटुए √3, हाई बटुए 1, ए रेशियो में बटुए। तो बतावा कि उन्नयन कोण का हुई, सूर्य के उन्नयन कोण कितना हुए कि जौना समय प्रकाश चल रहे वो समय छाया की लंबाई इतना रहे और हाइट इतना रहे, तो एक कोण कितना हुई। तो ऐसे हुई लंब दिले बा, थीटा के सामने क्या होला, लंब होला और नीचे क्या होला, आधार। तो लंब आधार कौची में होला, tan में, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब के मान बटुए √3, तो tan कितना के मान √3 होला, √3 कितना के होला, तो tan 60 के होला। tan कट गई और थीटा के मान कितना हो गई 60 डिग्री हुई, एक आंसर। ठीक। आगे देखो, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई, सबसे पहले हेजा बटुए एगो मीनार, ठीक, हाई बटुए जमीन। सूर्य जब हेजा बाड़न तो एक छाया की लंबाई इतना बनता, इतना छाया बनता है, इतना। ठीक। सूर्य हेजा बाड़न तो छाया इतना बनता, कोण बनता 45। जब लका लका दोपहरिया भइल, सूर्य अलन हेजा तो छाया हेजा ना आ जाए, कोण कितना बनने कर 60 डिग्री, छाया घट गई, कितना घट छाया 50 मीटर। सवाल कहता कि छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। ठीक। जब इसका झुकाव 45 से 60 बढ़ता है, झुकाव 50 से कितना होता है 60 होता है, तो इसका कितना होता है छाया की लंबाई 50। तो बताइए कि इसका ऊंचाई कितना है। तो एक खाली हल करो छोटका त्रिभुज में, आ एक खाली हल करो बड़का त्रिभुज में। ठीक। देखो tan 60 बराबर, हम करते हैं हल शॉर्टकट में, tan 60 बराबर एक x मान लो, यहाँ से लगा यहाँ तक x, tan 60 बराबर लंब बटा आधार h बटा में x, √3 बराबर h बटा में x। तुलना कर जाओ, h बराबर x √3,
एक्स के मान निकाल लो, एच बटा में कितना आ जाए √3। ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हल कर जाओ कौन त्रिभुज में, वो त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में। tan 45 लंब एच बटा में आधार, आधार पूरा ना हुई, आधार पूरा हुई 50 + x हुई, 50 + x। तो tan 45 के मान 1, एच बटा में 50 + x। हल के लिए कितना हुई, एच एकम एच बराबर 50 + x। एक्स के मान एक में निकाल लो, एक में कितना बटुए, एक्स के मान इतना बना है, एक्स के मान निकालो कितना आ जाए h - 50। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 के तुलना करेंगे बाद, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, तुलना कल जाए तो कितना आई, x कट जाए आ h बटा में √3 बराबर h - 50 बची। यही के हल कैला पर आंसर सर दे मिले। कैसे हल कल जाए देखो, हल करके तो जगह बहुत कम बा, खैर एक में मेंटेन करेंगे हमने के 1 के गुणा h में h हो गई और √3 के गुणा h में तो √3h माइनस √3 के गुणा 50 में तो 50 √3 h है देखो √3 के अलावा है नहीं तो माइनस में एक √3h हो जाए बराबर -50 √3। h कॉमन करब तो 1 - √3 बराबर -50 √3। तो h के मान कितना आ जाए, h बराबर -50 √3 आ बटा में 1 - √3। ए के हर परमीकरण कोयला के बाद आंसर आ जाए कितना, ऑप्शन नंबर डी। तू हल करके ट्राई कर ली है, ठीक, कोनो दिक्कत का हल्का सा ही बड़ा क्वेश्चन बटुए, खैर कर अभी हम ट्रिक शॉर्ट वीडियो में एक ट्रिक हम भेज दे, है ना। आगे देखल जाओ अगला क्वेश्चन। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, बताओ। जब उसकी इसी मीनार की छाया और ऊंचाई बराबर हो तो वही कोण कितना होला, तो 45 डिग्री होला। ऐसे कि 45 डिग्री कोण ऐसा बटुए जवन छाया की लंबाई के आ ऊंचाई के बराबर कर देला। कहीं से कि देखो मान लो है बटुए 20 तो है कितना हो, तो tan 45 पर हल कैला पर का होला कि tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार 20 बटा में कर x मान लो x, तो हेकर मान कितना हो 1 आ 20 बटा में हो जाए x क्रॉस गुना x एकम x 20 एकम 20, 100 के मान 20 हुई। तो समझो कि जब 45 डिग्री रही तब दोनों का होला बराबर होला, यानी कि 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि h1 तथा h2 ऊंचाई के दो मीनार की पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री कोण बनता है तो h1/h2 के मान क्या होगा। ए के बनावे खातिर हमने क्या कर जाए, पहले देखो है बटुए h1 मीनार है बटुए h2 मीनार, ठीक, दोनों बटुए जमीन पर। तो कहा था कि दोनों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु द्वारा क्रमशः 60 और 30 कोण बनता है। क्रमशः कितना कोण बनता है 60 और 30। तो h1 बटा में h2 के मान क्या होगा, तो पहले हेकरा में हल कर जाओ। अगर देखो हई वाला मन बा x तो हई हो कितना हो जाए, ये हो x, काहे से कि बटुए मध्य बिंदु न बा, तो मध्य बिंदु हुई तो दोनों बराबर ही कन्फर्म बा। अब देखो हेकरा में खाली निकाल लो tan पर, tan 60 बराबर लंब बटा आधार h1/x, और tan 60 के मान होला √3 बटा बराबर h1/x क्रॉस गुना करो h1 के मान h1 एकम h1 बराबर x √3। समीकरण नंबर 1। अब हल कर दिया होकरा में 30 डिग्री वाला में, तो tan 30 बराबर h2/x, ठीक।
समझो। ऐसा जब क्वेश्चन परीक्षा में पूछी तो पहले कुछ करिए जौन पहले सवाल पढ़ के ड्राइंग बना लिया कर, आए खाली हल कर 60 डिग्री वाला में, आए खाली हल कर 30 डिग्री वाला में। तो 30 डिग्री वाला में कैसे हुई तो tan 30 के मान कितना होला 1/√3 H2 बटा में x H2 √3 H2, तो H2 के मान हो गई x बटा में √3। ठीक, तो सवाल कहता कि H1/H2 के मान क्या हुई भाई, H1 बटा में H2 के मान हो जाई, H1 के मान हो गई x√3 और H2 के मान हो गई x/√3। लंगड़ी बिन से हल हुई ना, तो x√3 आ गुणा हई हो जाए उल्टा √3 बटा में x कट गई 3 के 9 के वर्गमूल 3 बटा में 1 यानी कि 3 अनुपात 1 आंसर हुई। ऑप्शन नंबर ए में बा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया 4 मीटर लंबी है, तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंभे की छाया की जगह करें। देखो ये सबसे आसान बा, ऐसे बन जाए एकदम जल्दी बन जाए। कहता कि 6 मीटर ऊंचे ब्रिज, एगो ब्रिज बटुए 6 मीटर ऊंचा बटुए, छाया के लंबाई बटुए 4, हई 6 बात तो हई बटुए 4, कितना ऊंचाई बटुए ही, कितना ऊंचाई बटुए ही 6 बार, ऊंचाई 6 बात तो आधार बटुए 4। अब देखो अब कहता कि उसी समय एक खंभे के छाया के लंबाई 50 बार, एगो खंभा बटुए ओकर ना ऊंचाई बटुए 50, तो वो खंभा के छाया के लंबाई बटुए 50, तो खंभा की ऊंचाई कितना हुई। अब सुनो ये एगो रीजनिंग हो गई, हई बटुए 6 तो हई बटुए 4, तो हई कितना हुई कि हई हुई 50, हे रेशियो से एकर मिलाव कि हई बटुए 4 तो हई बटुए 50, तो हई बटुए 6 तो हई कितना हुई। तो ऐसा सवाल खातिर वैसे बनावल जाला। देखो 6 बटा में 4 कर दो, h बटा में 50 कर दो, सीधे सीधे n 100 क्रॉस गुना 4h 50 गुना 6, h बराबर 50 गुना 6 बटा में 4, 2 दूनी के 4, 2 से 25, 2 तिहाई 6, 25 तिहाई कितना हो जाए 75, एच के मान आ जाए 75 मीटर आंसर, 75 मीटर एक आंसर लिख दिले। एक में न आंसर न ऑप्शन गलती दिहल बा, तू ऑप्शन नंबर सी के कह लिह 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर एक आंसर हुई। ठीक, एकदम 100% कन्फर्म बा, ई टाइपिंग मिस्टेक हो गई बा ऑप्शन में। आगे देखल जा, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, एगो खंभा बटुए एक ऊंचाई बटुए 6 मीटर, पृथ्वी पर 2√3 लंबी है। कितना लंबाई इसका छाया की लंबाई बा 2√3 बा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए कितना कोण हुई, तो tan थीटा बराबर 6 बटा में 2√3, 2 तिहाई 6 आ एगो 3 में ना 2 गो √3 होला, इक्वल जी √3 बार में, तो tan थीटा बराबर √3 आ tan कितना के मान √3 होला, tan 60 के, tan कट जाई, थीटा के मान कितना हो जाई 60, आंसर 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। टोटल सवाल कंप्लीट हो गई और ये पूरा क्वेश्चन 125 क्वेश्चन भइल। ये पार्ट 2 वीडियो रहा, आ पार्ट 1 वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे, तू अगर ना देख लो एक बार तो वो तू वीडियो देख ली। आप दोनों वीडियो जब देख ले तो हमारा से तू अभी लिख लो कभी पर, आ वो दिन पूछिए कि हम क्या कर रहे। जितना हम बना देनी क्वेश्चन ना, ये पूरा क्वेश्चन अगर बढ़िया से ईमानदारी से तुम पूरा हल कर लो, रिविजन कर लो, आ पूरा 125 क्वेश्चन एकदम टंच हो गई, एमें कहीं से बन जाए तो समझ लो कि त्रिकोणमिति में न कोनो सवाल फंसी न, तो हमारा भी फिर फोन करी हो आ कमेंट करी हो, हम वीडियो ही मिटा दे, इतना गारंटी बा। तो मैं सवाल के एकदम बढ़िया से रिविजन कर लेवे के बाद एकदम ऐसा सवाल आई परीक्षा में, ऐसा से बाहर कोनो ना आए। ठीक, तो पूरा वीडियो क्वेश्चन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर आए, तो वीडियो के शेयर कर जा, लाइक कर जा, कमेंट कर जा, आ लाइक सब कम से कम इतना पहुँचाओ जा कि लाइक से हमारी उम्मीद और बढ़े, हम अगला टॉपिक पर वीडियो लाइव जौन टॉपिक हम चुनले बानी हिंदी के न पाठ के आ लेखक के नाम याद करे के ट्रिक, हिंदी भी हम पढ़ाई ना,
तो हम हिंदी के जौन बाटे गोधुली वाला गोधुली हिंदी के पाठ और लेखक के नाम याद करे के ट्रिक, और यही नहीं पाठ लेखक नहीं जन्म मृत्यु भी ओकरा में हम प्रयास करब कि हो जाओ, और ओकर ये भी हो जाओ कि वो कौन कथन है, निबंध है, कहानी है, का है। बहुत बहुत धन्यवाद।